सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं हूँ आपका भाई ग्लॉसी और हम खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। तो पिछले वीडियो के जैसे आज भी मैं आपको अपनी गेमिंग स्किल्स दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखी रहेगी। पर मैं इसका पार्ट 2 भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और कंटेंट नहीं है। तो आप सब लोगों ने मेरी गेमिंग स्किल्स देखी ही रहेगी पिछले वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरी गेमिंग स्किल्स कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमें आया है नेक्स्टेरा मैप और नेक्स्टेरा मैप में हम लोग उतरने वाले हैं फार्माटोपिया पे। फिर उतरते ही मेरे को मिल जाता है लेवल 2 का बैकपैक और इनलर, जिसका मेरे को घंटा कुछ काम नहीं है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं मेरे को पैराफल भी मिल जाती है और तब तक पीछे से मेरा दोस्त भी मेरे जगह पे लैंड कर देता है। उस वजह से मैं नीचे कूद जाता हूँ। फिर मेरे को अंदर जाके वेक्टर मिलती है, जो मैं डबल वेक्टर नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं नुबड़ा नहीं हूँ। फिर मैं थोड़ा आगे जाता ही हूँ कि मेरे को एक बंदा दिख जाता है, जिस पर मैं दूर से पैराफल से फायरिंग तो करता हूँ पर उसको ज़्यादा कुछ डैमेज पड़ता नहीं है। मैं उसका पीछा करते करते थोड़ा आगे जाता ही हूँ कि मेरे को वुकोंग का स्किल मिल जाता है, जिसको मैं लेके नीचे थोड़ा होल्ड करता हूँ। फिर जैसे ही बंदा मेरे पे रश करता है, मेरे हाथ में गलती से पैराफल आ जाती है, जिससे फिर भी मैं मार देता हूँ। वो बंदा मिलने के बाद हमें बहुत देर तक बंदे ही नहीं मिलते। इस वजह से मैं गाड़ी से अपने ड्राइविंग स्किल्स दिखाने जाता हूँ। फिर मेरे पे एक गाड़ी वाला हमला कर देता है, जिसके ऊपर मैं फायरिंग कर लेता हूँ, पर वो मेरी 2-3 गोली उस पर लगती है क्योंकि मैं गाड़ी से उतर गया था। इस वजह से मेरा दोस्त गाड़ी में बैठ के वो बंदे को फॉलो करता है। मेरे को मेरे दोस्त पे पूरा भरोसा था, इसके लिए मैं उसके पीछे पीछे नहीं गया। मेरे पास कुछ करने को था नहीं, इसके लिए मैं आर्सेनल खोलने लग जाता हूँ ताकि मेरे को कोई दूर से डैमेज ना दे पाए। इसके लिए मैं ब्रिज के नीचे जाके आर्सेनल को खोलने लगा। फिर मेरे को पता चलता है कि आर्सेनल का रेंज तो ब्रिज के नीचे तक नहीं है, इसके लिए मैं बाहर जाके घूमने लग जाता हूँ आर्सेनल के आजू बाजू। Yeah, how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. 2000 years later. फाइनली आर्सेनल खुल जाता है और आर्सेनल के अंदर मैं लूट करने जाता हूँ, जिसमें से मेरे को बहुत अच्छी लूट मिल जाती है। उसमें से फिर मैं ग्रोजा ले लेता हूँ, लिवरपूल का वेस्ट ले लेता हूँ और बहुत सारी चीज़ें। फिर मैं थोड़ा आगे जाता ही हूँ कि मेरे को एक बंदा मिलता है जिसको मैं स्कोप ऑन करके मारता ही हूँ कि वो भी मेरे को बहुत सारा डैमेज करने लगता है, जिससे मैं ग्लोवल लगाता हूँ और फटाफट हीलिंग ड्रोन छोड़ता हूँ। पर वो शांति न लगा के मेरे को पीछे से मार देता है, जिससे मैं नॉक हो जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त आता है और उसको भी पीछे से मार देता है। फिर मेरा दोस्त मुझे फटाफट रिवाइव कर देता है। रिवाइव होकर मैं पीछे मेडिकेट मारने जाता हूँ, तब तक मेरे दोस्त को कोई दूर से डैमेज दे रहा रहता है, इसलिए वो मेरे आगे सामने ग्लूअर लगा देता है और मेरा हील करने के बाद ही मैं परमानेंट कवर के लिए पीछे जाता हूँ और मैं थोड़ी देर के लिए उधर स्टे करता हूँ कि तभी मेरे को एक बंदा दिखता है जो मेरे दोस्त के ग्लूअल के ऊपर एफजीएल मार रहा रहता है। इसके लिए मैं उसके ऊपर रश करने जाता हूँ। फिर मैं उसको 2 गोली मार के फटाफट नॉक कर देता हूँ। फिर उसकी पेटी लूटने जाता हूँ कि मेरे को दूर से कोई वापस से मार रहा रहता है, इसके लिए मैं पीछे आ जाता हूँ। फिर मेरे को याद आता है कि मेरे को पेटी भी लूटनी है, इसके लिए मैं पेटी के सामने ग्लू वॉल लगा के लूटने लग जाता हूँ कि तब तक मेरा एक बुखड़ा दोस्त भी आ जाता है लूटने के लिए। थोड़ी देर बाद ही वही बंदा जो मेरे को मेरे दोस्त को पहले ऊपर से डैमेज दे रहा था, वो मेरे को भी दिख जाता है। फिर मैंने भी स्कोप ऑन करके उसको एक 91 का हेडशॉट भी मारा था, पर वो बच गया। फिर मेरे में उसको बहुत डैमेज दिया था, इसके वजह से मैं जल्दी से कवर में आके फटाफट मेडिकेट मारने लग गया। फिर मैं भी वो बंदे को स्कोप ऑन करके बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं आगे जाता हूँ परमानेंट कवर लेने के और थोड़ा सा उसके पास जाने के लिए। फिर मैं ड्रॉप के पास जाता हूँ, फिर मैं उसको बहुत डैमेज करने लग जाता हूँ। फिर मैं उसको नॉक भी कर लेता हूँ, पर उसका पीछे से बंदा मेरे को बहुत डैमेज दे रहा रहता है, इस वजह से मैं ओरान बन के एक परमानेंट कवर ले लेता हूँ। फिर मैं मेडिकेट मारने लग जाता हूँ। हील करने के बाद ही मैं मेरे दोस्त को कॉल देता हूँ कि उधर एक बंदा है। फिर मैं और मेरा दोस्त उसके ऊपर रश कर देते हैं और उसके ऊपर रश करते हैं स्टेयरकेस पे वो फटाफट ग्लूअल लगा देता है, जिस पर मैं एफजीएल मार देता हूँ। इसका कोई फायदा नहीं रहता है, पर जैसे ही मैं ग्लू वॉल पे चढ़ने जाता हूँ पर मैं गिर जाता हूँ, तब तक मेरा दोस्त उसका पहला वॉल तो तोड़ देता है। तो जब तक मैं ऊपर आ रहा रहता हूँ उसने दूसरा वॉल भी लगा दिया रहता है, जिसको हम दोनों तोड़ के उसके ऊपर रश कर देते हैं। पर ऊपर जाके देखते हैं कि वो है ही नहीं, इसके लिए मैं फटाफट नीचे आ जाता हूँ और फिर थोड़ी देर में नीचे आते ही मेरे को वो बंदा दिख जाता है वुकोंग में। इसके लिए मैं उसको फटाफट 2 गोली मारता हूँ कट्ठे का, फिर रिलोड करके वापस उसको मारता हूँ। फिर वो फाइनली मर जाता है और मेरे 4 किल कंप्लीट हो चुके होते हैं। फिर हम टाइम पास करते करते मैप चेक करते करते आगे पहुंचते ही है कि हम लोग को मिल जाती है आलोक की शक्तियाँ। आसान शब्दों में कहूँ तो आलोक की एबिलिटी मिल जाती है, जिसको मैं फटाफट एक्सचेंज कर देता हूँ और मैप में देखता हूँ कि जोन की तरफ एक
डुओ या स्क्वाड आ रहा है। फिर मैं थोड़ा आगे जाता ही हूँ कि मेरे को पेड़ का कवर मिल जाता है। फिर मैं अपनी निगाहों से दिखता हूँ। फिर मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं स्कोप ऑन करके मारता, पर मेरा एक भी गोली उससे कनेक्ट नहीं होता है। फिर मैं मेरे बाजू वाले घर में जाता हूँ और आगे की तरफ पुश करता रहता हूँ। फिर मैं जैसे विंडो से बाहर निकलता हूँ, मेरे को ड्रैकी का मार्क दिखता है कि कोई मेडिकेट मार रहा है। फिर मैं उसके तरफ रश कर देता हूँ। फिर मैं स्कोप ऑन करके उसको ग्रोजा से बहुत डैमेज देता हूँ और उसी पल एक हादसा हो जाता है। हम लोग दोनों एक साथ नॉक हो जाते हैं। फिर मैं बहुत देर तक मेरे दोस्त का वेट करता हूँ। फिर मेरा दोस्त मुझे को रिवाइव कर देता है, जिससे मैं आगे जाके थोड़ा मेडी मारता हूँ। तब तक मेरा दोस्त मेरे सामने वाले बंदे का पेटी लूटने जाता है। तभी वो देखता है कि वो बंदा मारा नहीं है, फिनिश नहीं हुआ है। तो फिर वो बंदा उसे मार देता है। पर इधर भी एक कोइंसिडेंस हो जाता है, वो दोनों साथ में मर जाते हैं। फिर मैं आगे जाके मेरे दोस्त को रिवाइव कर देता हूँ। फिर वो अपना किल पूरा कर लेता है। फिर मेरे को एक लॉन्च पैड दिखता है जिससे मैं यूज़ करता हूँ, उससे ज़्यादा आगे नहीं पहुँच पाता। फिर वो लॉन्च पैड से थोड़ा आगे जाते ही मैं टाइम पास करता हूँ। फिर मेरे को ऊपर वाले घर पे एक ग्लू वॉल नज़र आती है। फिर मैं उस पर ग्लू मेल्टर फेंकता हूँ, पर मेरा ग्लू मेल्टर उधर तक पहुँचता नहीं है। फिर मैं और मेरे दोस्त उसके ऊपर रश कर देते हैं। मेरा दोस्त अकेले जाके बहुत बड़ी गलती कर देता है। उधर एक लैंडमाइन रखा रहता है जिससे वो फट के मर जाता है और वो बंदा फटाफट से उसको फिनिश भी कर लेता है। फिर मैं उधर जाता हूँ और उसको हेडशॉट मार के नॉक कर लेता हूँ। पर वो बंदा इतना इंटेलिजेंट था कि वो मरने के बाद भी लैंडमाइन छोड़ के गया था, जिससे मेरे को थोड़ा हल्का सा फुल्का डैमेज पड़ता है, पर मेरे को मरता नहीं हूँ। फिर मैं ग्लू वॉल लगा के थोड़ा हील करता हूँ। हील करने के बाद मैं जोन में देखता हूँ और देखता हूँ कि जोन बहुत ही छोटा है और वेंडिंग मशीन मेरे बाजू में ही है। इसके लिए मैं फटाफट वेंडिंग मशीन की ओर बढ़ने लगता हूँ। मैं उधर जा ही रहा था कि मैंने मैप में देखा कि उधर फाइट हो रही है। इसके लिए मैं थोड़ा होल्ड करके जाता हूँ। जिप पे वे पहुँचते मैं उसके ऊपर ग्लू मेल्टर फेंकता हूँ ताकि सारा ग्लू वॉल पिघल जाए, और फिर ग्लू वॉल पिघल देते वक्त ही मैं फटाफट से जाके मेरे दोस्त को रिवाइव कर देता हूँ। और मैं मेरे दोस्त को रिवाइव करता ही हूँ कि हम लोग टॉप 10 में पहुँच चुके थे। और सच में बोल तो जोन बहुत ही घंटा काट रहा था, मतलब डैमेज ले रहा था। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद ही मेरे को एक शॉकिंग चीज़ पता चलती कि मैं जिस जगह पे जा रहा था उधर पहले से एक डुओ था। तो मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैंने बहुत डैमेज दिया था, पर वो मरा नहीं। इसके लिए मैं उसके ऊपर ग्लू वॉल लगा के फटाफट रश करने लग गया। फिर तभी तक वहाँ पे उसका टीममेट आ जाता है जिसको मैंने 2 कट्टे का गोली मिस हो गया था। पहले मैंने 2 कट्टे का गोली मारा था तो लगा नहीं था। फिर मैंने 1 कट्टे का मारा तो वो भी नहीं लगा। फिर दूसरा कट्टे का कनेक्ट हुआ, तब तक मैं नॉक हो गया था। और पता नहीं कैसे पर मेरा दोस्त भी हवा में नॉक हो गया था। दोनों नॉक होने की वजह से हम ये भी गेम हार गए।